हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। एक और जिले से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टीचिंग पोस्ट भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो भर्ती होती है उसके लिए कोई परीक्षा नहीं देना होता है। टीचिंग पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी नहीं देना होता है। जो नॉन टीचिंग पोस्ट होती हैं जैसे चपरासी का पद है, चौकीदार का पद है, रसोइया का पद है, इन पदों पर जो चयन किया जाता है इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाता है, साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाता है। लेकिन जो टीचिंग पोस्ट होती हैं उसके लिए ना रिटन टेस्ट होता है ना ही इंटरव्यू लिया जाता है। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी की वैकेंसी है, गणित की वैकेंसी है, विज्ञान की वैकेंसी है, सामाजिक विषय की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी 24,200 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। जो एज लिमिट है मिनिमम एज 25 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स है। 45 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और आपको प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षित का मतलब ये होता है कि आपके पास बीएड, ईएलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी भी आपको पास होना चाहिए। टेट या सीटेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है, ये पार्ट टाइम टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,181 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। 12,181 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। जो एज लिमिट है सेम है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए कंप्यूटर डिग्री के साथ, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन के साथ आपको प्रशिक्षित होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर के लिए पीजीडीसीए होना चाहिए या बीसीए होना चाहिए या बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास स्नातक की डिग्री हो और डोएक से आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए या समकक्ष संस्था से ओ लेवल, ए लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। कला क्राफ्ट गृह शिल्प टीचर की वैकेंसी है, ये भी पार्ट टाइम टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी 12,181 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। 12,181 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी। जो एज लिमिट है सेम है। संबंधित विषय में प्रशिक्षित स्नातक आपको होना चाहिए। उर्दू शिक्षिका की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 16,408 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। 16,408 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। जो एज लिमिट है सेम है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए उर्दू विषय से आपको स्नातक होना चाहिए और बीएड, ईएलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। लेखाकार की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास स्नातक वाणिज्य की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए तथा एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान भी होना चाहिए। लेखाकार के लिए जो सैलरी दी जाएगी 13,673 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। 13,673 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी। जो एज लिमिट है 25 साल से लेकर के 45 वर्ष तक के कैंडिडेट लेखाकार के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य रसोइया की वैकेंसी है, सहायक रसोइया की वैकेंसी है, चपरासी की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए, 8th क्लास आपको क्वालिफाई होना चाहिए। जो एज लिमिट है सेम है। मुख्य रसोइया के लिए जो सैलरी दी जाएगी 8577 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। सहायक रसोइया के लिए 6433 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। चपरासी चौकीदार के लिए 7147 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2025 को एज की गणना की जाएगी। यहाँ पर नीचे डिटेल में भी क्वालिफिकेशन दिया गया है। अगर आप हिंदी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, हिंदी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको हिंदी एवं संस्कृत विषय से स्नातक होना चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी भी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप गणित के लिए आवेदन करना चाहते हैं, मैथ सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं,
तो पीसीएम वर्ग से आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी क्वालिफाई होना चाहिए। विज्ञान के लिए जेडबीसी वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी क्वालिफाई होना चाहिए। सामाजिक विषय हेतु इतिहास, भूगोल एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी एक विषय से आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और आपको प्रशिक्षित भी होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब बात करते हैं ये वैकेंसी किस जिले में है, किस जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ये भर्ती है। ये जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्ती है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 20 फरवरी 2026 है। 20 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई को आवेदन भेजना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से ही आपको आवेदन भेजना है। अगर दूसरे माध्यम से आप आवेदन भेजते हो तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर दिया गया है, आवेदन पत्र कौन सा है जिसे भर करके आपको भेजना है और कैसे भेजना है। इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, इसी को भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी भेजनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको साथ में सेंड करनी है। साथ में आपको 2 लिफाफा और भेजना है जिसके ऊपर आपका पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखा होना चाहिए और उस लिफाफे के ऊपर आपको 56 रुपये का डाक टिकट लगाना है। 56 रुपीज का डाक टिकट लगाना है। वैसे ज़्यादातर जगह जो वैकेंसी आती हैं, ज़्यादातर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो भर्ती होती है उसमें स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के शुल्क का डाक टिकट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जितने का बोला गया है 56 रुपये का बोला गया है तो इतने का डाक टिकट आप लोग लगा देना। जिस लिफाफे के अंदर रख करके आप आवेदन पत्र भेजोगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करोगे, उस लिफाफे के ऊपर आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम जरूर लिखना। आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। टीचिंग पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसमें जो अंक हैं, उसमें जो मार्क्स हैं, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। नॉन टीचिंग पोस्ट जैसे सहायक रसोइया का पद है, चपरासी चौकीदार का पद है, इन पदों पर जो चयन किया जाएगा इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है। संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं, इसमें पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ये भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।